गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय गणित में आज हम अभ्यास 3.5 के प्रश्न हल करेंगे। तो इससे पहले हमने अभ्यास 3.1 से 3.4 तक और फिर प्रश्नावली 3 के प्रश्न हल किए थे। सभी में क्या थे? घटाव के प्रश्न थे। इसमें भी घटाव है, बस फ़र्क इतना है कि पहले कितने थे? 2 अंकों की संख्याएं थी और अब इसमें कितनी है? देखिए 3 अंकों वाली संख्या है। 3 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या घटानी है। तो देखिए पहले में जैसे 4 सवाल हैं। पहला है 357 माइनस 248। चिन्ह देखिए दोनों के बीच में ध्यान से, किसका है? घटाव का चिन्ह है। क्या बोलते हैं हम इसे? माइनस। 357 माइनस 248, यानी 357 में से 248 घटाना है। तो पहले भी हमने इस तरह के प्रश्न किए थे। अब हम इसे कॉलम रूप में लिख लेंगे। जैसे 357 ऊपर लिखेंगे, इसमें से 248 इस तरह से इसके नीचे लिखकर घटा देंगे। तो अब इधर देखिए, पहले इकाई में से इकाई का अंक घटाएंगे, फिर दहाई में से दहाई का अंक, फिर सैकड़ा में से सैकड़ा का अंक। तो 7 में से 8 घटाया जा सकता है क्या? नहीं घटता। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटाई जा सकती, तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे। तो ये 7 इकाई इधर ऐसे कैसे लिखेंगे? इसमें से एक हासिल लेकर दहाई की जगह लिखेंगे। अब कितना बन गया? 17। 17 में से 8 घटा दीजिए। तो क्या करेंगे? या तो 17 लाइनें खींचकर उसमें से 8 लाइनें काट देंगे, या अंगुलियों पे जैसे 17 निशान लगाएंगे और उसमें से 8 निशान है वो कम कर देंगे, बाकी बचे हुए गिन लेंगे। या फिर एक तरीका और बताया था मैंने आपको, कौन सा? जिसमें कम टाइम भी लगे। देखिए 8 तो गए, 17 में से 8 घटाने, इन दोनों को ध्यान से देखिए। तो 8 तो कम करने हैं हमें, घटाने हैं, तो 8 तक तो कम हो गए। 8 के बाद में कौन कौन से बचे? 8 से आगे क्या आता है? 9, यानी 9 से लेके 17 के बीच में कौन कौन से बचे हैं वो गिनकर हमें लिखने हैं। तो जैसे 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये रह गए। तो ये कितने हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 17 में से 8 घटाएंगे, कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। अब देखिए 5 थे, इसमें से एक इधर हासिल के रूप में दे दिया, तो 5 की जगह एक कम हो जाएगा। कितना बचेगा? 4। 4 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? कुछ भी नहीं, यानी 0। फिर देखिए 3 में से 2 घटाने पर कितना बचेगा? 1, यानी 357 में से 248 घटाने पर उत्तर कितना आ गया? 109। इसी तरह से बाकी के प्रश्न करने हैं। एक और देखिए, जैसे दूसरा इसका 605 माइनस 108। तो 605 में से 108 घटाना है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए 5 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, क्या करेंगे? इससे हासिल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ये इसको हासिल कैसे देगा? नहीं दे सकता ना। तो पहले ये इससे हासिल लेगा, तो ये 0 का 0 ऊपर लिखेंगे, इसमें से हासिल लेकर यहाँ दहाई की जगह लिख देंगे। अब कितना हो गया? 10 बन गया ये। और 6 में से 1 इसको दे दिया, तो 6 की जगह कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। अब देखिए ये 10 बन गया। 10 बनने के बाद में अब ये इसको हासिल दे सकता है, तो ये 5 का 5 ऐसे लिखिए, इसमें से एक हासिल लेकर दहाई की जगह लिखेंगे, तो कितने हो जाएगा? 15 बन गया। और यहाँ पर देखिए पहले 10 बना, फिर इसको हासिल दे दी, यानी 10 में से 1 कम हो गया, तो कितना रह गया? 9 रह गया। तो 15 में से 8 घटा दीजिए, तो कितने बचेंगे? 7। फिर देखिए 9 में से 0 घटाना है, यानी 9 में से कुछ भी नहीं घटाना, तो 9 का 9 रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना रहेगा? 4 रहेगा। इसी तरह से इसका सै और द ये है, तो आप 935 माइनस 284, तो इसमें 935 इस तरह से ऊपर लिखकर 284 इसके इस तरह से नीचे लिखेंगे और इसमें से ये घटा देंगे। अब देखिए 5 में से 4 घटाया जा सकता है ना। 5 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या बिना हासिल के घटाई जा सकती है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना रहेगा? 1। अब देखिए 3 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए घट रहा था, तो हमने इसे हासिल नहीं ली, तो यहाँ पर कितना रहेगा? 3 का 3 ही रहेगा।
तो 3 में से 8 नहीं घटाया जा सकता। फिर हासिल लेंगे 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 2 गया 6। तो देखिए पहले में लास्ट रह गया 566 माइनस 376। ये सवाल आप स्वयं हल करेंगे। आगे इसका दूसरा प्रश्न देखिए, एक फल विक्रेता के पास 616 केले थे, उसमें से 335 केले बिक गए, तो उसके पास अब कितने केले शेष बचे। तो क्या करना है, हमें इसमें घटाना है। टोटल केले कितने थे 616, इसमें से इतने बिक गए तो बाकी कितने रहे, तो घटा देंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि कुल केले बराबर कितने हैं 616। फिर दूसरी लाइन में कि उसमें से केले बिक गए बराबर कितने बिक गए 335। अब लास्ट में कि केले कितने बचे, तो लास्ट लाइन में लिखेंगे कि केले शेष रहे या शेष रहे। तो कितने हैं 616 में से 335, टोटल ये थे, इतने बिक गए, तो बाकी कितने बचेंगे जब अपने इसमें से ये घटा देंगे। तो 6 में से 5 घट सकता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या बिना हासिल के, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1। फिर देखिए 1 में से 3 नहीं घटाया जा सकता, 1 छोटी संख्या है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती ना, तो क्या करेंगे हासिल लेंगे। तो इधर से हासिल लेंगे तो कितना बन जाएगा ये 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8। यहाँ 6 में से इसको हासिल दी है तो एक कम हो जाएगा, कितना रहेगा 5, 5 में से 3 गए 2, तो कितने केले बच गए 281 केले बच गए। आगे तीसरा प्रश्न देखिए कि सरला 700 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 522 रुपये का सामान खरीदा, अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो देखिए कुल रुपए उसके पास थे 700, उसमें से इतने का सामान खरीद लिया, पीछे कितने बचेंगे, तो इसमें से ये घटा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सरला के पास रुपए, सरला के पास रुपए बराबर कितने हैं 700। फिर लिखेंगे सामान खरीदा, तो जितने रुपए का सामान खरीदा है कितने हैं वो 522। फिर सामान खरीद लिया तो उसके पास सरला के पास रुपए बचे, रुपए बचे बराबर, तो 700 थे, उसमें से 522 का सामान खरीद लिया, तो अब इसमें से घटा देंगे। तो देखिए 0 में से 2 नहीं घटता, हासिल लेंगे। यहाँ पर भी देखिए कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये इसको भी हासिल नहीं दे सकता, पहले ये इसको हासिल देगा। तो 7 में से इधर हासिल देंगे तो कितना बन जाएगा 10, और 7 की जगह कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा। फिर देखिए अब ये यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया, अब ये इसको हासिल दे सकता है, तो 10 में से इसको हासिल देंगे तो ये 0 की जगह कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 10 की जगह कितना हो जाएगा 9 रह जाएगा। 10 में से 1 इधर चला गया, 9 रहे। अब देखिए 10 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ पे रहा 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए कि सन 2018 में एक गांव की जनसंख्या 850 है, यदि सन 2015 में गांव की जनसंख्या 620 थी, तो पिछले 3 वर्षों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या कितनी बढ़ गई। तो देखिए हमें क्या देखा है, 2015 में थी इतनी, 2018 में इतनी हो गई, यानी तो 2015 से 2016, 2017, 2018 यानी 3 सालों में कितनी बढ़ी। तो अब जितनी है 2018 में उसमें से पहले वाली घटा देंगे तो आ जाएगा। तो लिखेंगे कि 2018 में गांव की जनसंख्या बराबर 850, जनसंख्या थी बराबर जनसंख्या है बराबर 850, और 2015 में गांव की जनसंख्या थी
बराबर कितनी थी 2015 में 620। तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में वृद्धि हुई बराबर, अब देखिए 850 है, पहले थी 620, इसमें से घटा देंगे तो कितनी बड़ी है वो आ जाएगी। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, यानी कितनी जनसंख्या बढ़ी है 3 सालों में 230। तो प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अभ्यास 3.5 के प्रश्न इन्हें हल करेंगे। धन्यवाद।